टीएलपी से कलअदम का लफ्ज हटा दिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कलअदम जमातों की फहरिस्त से खारिज। पंजाब हुकूमत ने वफाक से पाबंदी हटाने की सिफारिश की थी। मुआहदे के मुताबिक हुकूमत और टीएलपी में बड़ी पेशरफ्त। मजीद रहनुमाओं की रिहाई। कलअदम टीएलपी के कारकुनान के वजीराबाद में डेरे। चनाब पुल 14 रोज से बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तर। जीटी रोड पर बदस्तूर कंटेनर्स मौजूद। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। वजीराबाद और गुजरात में इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं की गई। डीसी गुजरावाला का रात 12 बजे से रास्ते खोलने का ऐलान। घर घर महंगाई पर सियासत भी गर्म। अपोजिशन ने हुकूमत से मुस्ताफी होने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीडीएम सूबाई दारुल हुकूमतों में महंगाई मार्च करेगी। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा, 20 नवंबर को पेशावर में अपोजिशन क़यादत सड़कों पर निकलेगी। लाहौर में आखिरी रैली के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि अब यह तहरीक इमरान खान को घर भेजकर ही खत्म होगी। पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुतहरिक करने का टास्क शहबाज शरीफ को मिल गया। महंगाई पर कंट्रोल इमरान खान के बस में नहीं, लेकिन इस्तीफा देना तो बस में है ना। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने कहा है चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली महंगी करना अवाम पर बमबारी है। इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दें। हमजा शहबाज ने कहा नालायक वज़ीर आज़म का किसी चीज पर कंट्रोल नहीं। नाअहल हुक्मरानों ने महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया। लोग खुदकुशियों पर मजबूर, मगर झूठ का कारोबार अब भी जारी है। जब हुक्मरान का दिल हमदर्दी और आंख हया से आरी हो जाए तो यही ढटाई आती है। आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड़े में दाखिल। गज भर लंबी जुबानें अब भी चल रही हैं। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहती हैं पूछो आवाम से नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या तुम्हारा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। गरीब क्या करेगा, गरीब का पिस रहा है बेचारा। चीनी बहुत महंगी हो गई, आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। महंगाई की तूफान में शिद्दत आ गई। कोयटा और फैसलाबाद में कीमत 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। गुजरावाला, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कोयटा और पेशावर में भी चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा। अवाम फट पड़े। सिंध वाले लेने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में 85 से 90 रुपए की मिल रही है जिन्होंने वो इंपोर्टेड चीनी खानी है। अब किसी ने मोटी खानी है, उसकी अपनी चॉइस है। वफाकी हुकूमत ने चीनी महंगी होने का मलबा सिंध पर डाल दिया। सूबे दरामद के जिम्मेदार, मदद की पेशकश। अवाम बारीक चीनी इस्तेमाल करे जो 90 रुपए किलो मिल रही है। तर्जुमान वजारत खजाना का दावा। मुजम्मिल असलम का कहना है कि पंजाब में शुगर मिल्स 15 नवंबर से चल जाएंगी। चीनी का स्टॉक मौजूद और वक्त पर दरामद की गई। बढ़ती कीमतों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है। चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। चीनी और गंदुम चोर इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। सिंध में जरदारी की शुगर मिल से मुतालिक बयान कम इल्मी है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा वजीर मुशीर हर रोज फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। शहरी रहमान ने कहा अवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब ये नाअहल हुकूमत घर जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। सूबे में चीनी की कोई किल्लत नहीं। लाहौर में 200 बड़े स्टोर, 1600 दुकानों पर चीनी 90 रुपए किलो बिक रही है। इजलास में ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार की क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से पहले शुरू करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। इमरान खान मान जाएं वो नाकाम हो चुके। हुकूमत मुस्ताफी होकर नए इलेक्शन कराएं। नून लीग ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ख्वाजा साद रफी का कहना है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मजीद तेजी आएगी। गली कूचों में निकलेंगे। नंबर पूरे होते तो सदर का मुवाखिजा कर चुके होते। अयाज सादिक ने मौजूदा और 3 साल पहले वाले रेट्स का खाता खोल लिया।
कहर खान साहब ने साथियों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस जारी किया, मगर बच नहीं सकते। शुगर मिल जरदारी और शरीफों की हैं, दोनों खानदानों को गरीब का दर्द है तो चीनी सस्ती करें। बिलावल भुट्टो का गरीबों से इतना ही ताल्लुक है जितना अंडों का किलो और टमाटरों का दर्जन से। मुराद सईद का मानसेरा में जलसे से खिताब, वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा अपोजिशन महंगाई पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई के एमएनए राजा रियाज भी महंगाई से परेशान, बढ़ती महंगाई पर आवाम से शर्मिंदा है। हालात यही रहे तो पीटीआई के लिए आइंदा इंतखाबात में जाना बहुत मुश्किल है। न्यू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की अपोजिशन जमातों की क़यादत से राब्ते तेज। अपोजिशन लीडर का सराजुल हक और महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राब्ता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली, नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। अपोजिशन वाले शैतान अवाम को उकसाते हैं। आज जो महंगाई है उसके पीछे अपोजिशन का किरदार है। अपोजिशन वाले 35 साल लूट मार के एहतसाब से बच नहीं सकते। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का रावलपिंडी के नवाही इलाके चकबेली में जलसे से खिताब। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 80 रुपए तक बढ़ गई। मटर 300 रुपए किलो, करेले 200, टींडे 180 रुपए किलो। धनिये के रेट सुनकर खरीदार परेशान। दीगर सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफे का ऐलान। नई कीमत 140 रुपए फी लीटर होगी। डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा है 10 रुपए फी लीटर इजाफा आटे में नमक के बराबर है। 2 माह बाद मजीद 30 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स का किराया में इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से इजाफी किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जमात इस्लामी का कल से लाहौर में एहतजाज का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इमरान खान ने कहा 2 साल मेहनत के नताइज सामने आना शुरू हो चुके। नौजवानों को रोजगार और कारोबार की फराहमी के मजीद मौके फराहम करेंगे। करप्शन और इंतकामी सियासत का स्याबाब बंद और तरक्की का सफर शुरू। अपोजिशन के जलसों और एहतजाज से तरक्की का सफर नहीं रुक सकता। महंगाई बड़ा चैलेंज। अपोजिशन की तहरीक को कोई संजीदा नहीं लेता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में इजहार ख्याल। कराची में निजी स्कूल के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरों की तहकीकात जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी ने स्कूल को सील कर दिया। इलाका मकीन स्कूल इंतजामी की गैर अखलाकी हरकत पर सख्त बरहम। हुकूमत ने न्यू न्यूज की खबर पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी थी। कराची के इलाके अजीजाबाद में 3 लड़कियों के साथ मुबैना ज्यादती। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़कियों में 2 बहनें और उनके कजन शामिल। उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। चौधरी परवेज इलाही के रायबंद तबलीगी इज्तिमा में शिरकत। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नजरुर रहमान से खसूसी मुलाकात। मुल्क व कौम की सलामती, बढ़ती महंगाई समेत कोरोना डेंगू के खात्मे के लिए खसूसी दुआ कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू एक और जान ले गया। तादाद 9 हो गई। पेशावर में डेंगू के 183 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 561, लाहौर में 436, इस्लामाबाद में 86, रावलपिंडी में 40 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मजीद 11 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 28,518 हो गई।
24 घंटों के दौरान 567 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुस्बत शरह 1.20% रही। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल करप्शन का गढ़ बन गया, शिकायत के अंबार लग गए। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार, वजारत सेहत, लॉ डिवीजन और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने मुशावरत मुकम्मल। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नर्सिंग काउंसिल का इंतजाम वजारत सेहत की सुपुर्द हो जाएगा। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत एक तरफ झुक गई, दरारें पड़ने से इमारत गिरने का खदशा। अहले इलाका का कहना है कि 3 माह से मुतल्लिका इदारा को आगाह कर रहे हैं मगर कोई नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म से सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद की मुलाकात, इमरान खान को मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीका यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को मुतहरिक करने के हवाले से भी आगाह किया। सिर्फ 9 माह में 50 लाख नौकरियों का वादा पूरा हो गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं, अमेरिका में ऐसा हुआ। सदर जो बाइडेन का कहना है कोरोना के बाद अमेरिकी मईशत तारीख में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बहाल हुई। ग्लासगो में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे दूसरे रोज भी जारी। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस को नाकाम करार दे दिया। क्लाइमेट चेंजेस के मनफी असरात को ना रोका गया तो दुनिया की 1/3 आबादी हिजरत पर मजबूर हो जाएगी। साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी, रिपोर्ट जारी। कोरोना के इलाज के लिए फाइजर कंपनी की आजमाइशी गोली से क्लिनिकल ट्रायल में मुस्बत नतायज, 89% तक मौसर करार।